बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में लगातार हो रही बारिश और प्रमुख नदियों के जल स्तर में हो रही वृद्धि के कारण नदियों में आए उफान की वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदियों के उफान से डरे लोग बाढ़ की आशंका में घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। चंपारण, कोसी और मिथिलांचल के कई जिले के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे इन गाँवों का एक दूसरे से और शहर से संपर्क कट सा गया है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से दरभंगा शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र के तीनों वार्डों के निचले इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बागमती नदी के पश्चिम में बसे वार्ड संख्या 8 सतीहारा टोला की ओर से बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। पानी सतीहारा के पासवान टोला, नवटोलिया, सरस्वती बाग, शुभंकरपुर के इलाके में नाली के माध्यम से फैल रहा है। साथ ही उस इलाके में लगे आम के बागीचे में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं वार्ड संख्या 9 नदी के किनारे सटे होने के कारण चून खाड़ी टोला, नागेश्वर नाथ टोला, नाव घाट सहित रत्नोपट्टी मोहल्ले में बाढ़ का पानी कई घरों के आंगन में प्रवेश कर चुका है। वार्ड संख्या 23 में भी नीमा बांध की तरफ से बाढ़ का पानी वाजिदपुर के निचले इलाके में फैल रहा है। वार्ड संख्या 9 के निवासी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र का आधा से अधिक हिस्सा हर साल बाढ़ ग्रस्त हो जाता है। सबसे अधिक वार्ड संख्या 8, 9 और 23 बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। बाढ़ ने तीनों वार्डों में दस्तक दे दी है। जरूरत है कि नगर निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन बाढ़ की समस्या को गंभीरता से संज्ञान में लेकर नाव की व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे बाढ़ पीड़ित लोगों को समुचित सहयोग मिल सके। इस संदर्भ में नगर प्रबंधक नागमणि सिंह ने बताया कि नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। निचले हिस्से में पानी प्रवेश न करे, उसे लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग ने स्लुइस गेट को बंद कर दिया है। इसके बंद होने से निगम क्षेत्र के कई वार्डों के नालों की जल निकासी की समस्या बढ़ेगी। इसे देखते हुए 2 जगह पर 50-50 HP के 2 दमकल लगवाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अंचल अधिकारी की ओर से नाव की व्यवस्था भी कर ली गई है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। भारी बारिश के बाद नेपाल ने पानी छोड़ा है, जिसके बाद उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से जिले की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा इलाके में 2 नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी से भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पहले से ही बाढ़ से जूझ रहे लोगों को मौसम विज्ञान की चेतावनी से दहशत में है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है।
केंद्र की ओर से राज्य के समस्तीपुर, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में बारिश और वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अनुमान जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गंडक नदी में जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बागमती नदी दूबाधार, सोनाखांड, ढेंग, कटौछा, हयाघाट और बेनीबाद में, जबकि बूढ़ी गंडक समस्तीपुर में रोसड़ा रेल पुल के पास खतरे के निशान को पार कर गई है। इधर कमला बलान, जयनगर और झंझारपुर रेल पुल के पास लाल निशान के पार है। ललबकैया नदी में उफान के कारण चंपारण क्षेत्र की स्थिति गंभीर बनती ही जा रही है। राहत की बात यह है कि गंगा, पुनपुन और सोन नदी अभी अपनी सीमा में है। सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, झंझारपुर, मधुबनी, अररिया सहित कई जिले में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। लोगों को तुरंत मदद दिलाने के लिए रणनीति तय की गई। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद ही हवाई संरक्षण करने की चर्चा थी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर बिहार के नदी जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण ही कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने भी जून में बाढ़ की तैयारी को लेकर कई बार बैठक की थी। आपको बता दें कि बिहार में 1.5 दर्जन जिले में हर साल बाढ़ से तबाही होती है। इस साल भी बाढ़ से तबाही शुरू है। इस बार जून महीने में ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि इस बार मानसून की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई है और लगातार हो रही बारिश से कई जिले जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। तो आप सोच सकते हैं कि अगले 2-3 महीने तक बिहार के एक बड़े हिस्से में लोग बाढ़ की समस्या से प्रभावित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से दरभंगा शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र के 3 वार्ड के निचले इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बागमती नदी के पश्चिम में से बसे वार्ड संख्या 8 सतीहारा टोला की ओर से बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। पानी सतीहारा के पासवान टोला, नवटोलिया, सरस्वती बाग, शुभंकरपुर के इलाके में नाली के माध्यम से फैल रहा है। साथ ही उस इलाके के लगे आम के बागीचे में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। इस कारण पेड़ों में लगे आम के फल को व्यापारी चौकी को नाव रूप में उपयोग कर तोड़कर बाजार ले जा रहे हैं। शुभंकरपुर चुनखरी टोला के मायाशंकर सहनी, बच्चू शाह,